जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में और असम में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स और बांग्लादेशीज को लेके जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी स्टेप्स वहाँ की गवर्नमेंट्स ले रही हैं, आई एम श्योर आप वो सभी चीज़ों से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। लेकिन अभी दोस्तों उन्हीं इलीगल बांग्लादेशीज और इन्फिल्ट्रेटर्स को लेके दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। एक डेवलपमेंट है जो कि हमारे गुजरात के राज्य से सामने आई है, जहां पर वहां की पुलिस के द्वारा लिटरली अभी तक का जो सबसे बड़ा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है वो उनके द्वारा दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है, जिसका बाय द वे नाम है ऑपरेशन डेल्टा हंट। एंड ये ऑपरेशन इतना मैसिव है, ना केवल इसकी कवरेज बल्कि इसकी जो स्पीड है, पिछले 24 आवर्स में जब से इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, डेटा दोस्तों जो बताता है, ये डेटा जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आया है कि ऑलरेडी 501 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को गुजरात पुलिस के द्वारा पकड़ भी लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, गुजरात के जो डिप्टी सीएम हैं हर्ष सांघवी साहब, इन्होंने बल्कि अपने ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ को इन्फॉर्म किया। 24 घंटे स्पेशल ड्राइव, 501 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। गुजरात पुलिस का संदेश एकदम साफ है, अवैध घुसपैठ का एक ही जवाब है, सख्त कार्रवाई। और दोस्तों, जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं या फिर प्रोबेबली जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये नंबर शायद और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, बिकॉज रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि गुजरात की जो पुलिस है उसने कई सारे लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी पकड़ा हुआ है और कई सारे लोगों पे जो नज़र है वो भी बिठाई हुई है, बिकॉज वो इस चीज़ को लेकर अब सुपर सीरियस हो चुके हैं। और दूसरी स्टोरी जो कि सामने आ रही है वो हमारे कर्नाटका के प्रदेश से सामने आई है, जहां पे कुछ रिपोर्ट्स, कुछ क्लेम्स इस चीज़ को बोलते हैं कि 20 लाख से भी ज़्यादा ऐसे बांग्लादेश के लोग हैं जो कि कर्नाटका में घुस आए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 5 से 8 लाख के आसपास लोग बेंगलुरु में हैं और बचे हुए 10 से 12 लाख लोग कर्नाटका के बाकी एरियाज में देखने को मिलते हैं। आप लोग यहाँ पे इस खबर को देख सकते हैं, इसको भी जगह जगह पे कवर किया गया है। ये क्या खबर है, किस बेसिस पे ये सारी की सारी चीज़ें सामने आई हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे कि भले ही गुजरात की कहानी क्यों ना हो, भले ही बांग्लादेश की कहानी क्यों ना हो, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस पूरे की पूरी चीज़ से निपटने के लिए ओनली एंड ओनली अ नेशन वाइड क्रैकडाउन इज नीडेड। ये जो हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स अलग अलग स्टेट्स में ले रहे हैं, यस ये कुछ प्रेज वर्दी हैं, नोटवर्दी हैं, लेकिन जब तक ये नेशन वाइड क्रैकडाउन नहीं होगा तब तक ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले गुजरात के ऑपरेशन के बारे में आपको बता देता हूं क्या देखने मिला है। ऑपरेशन डेल्टा हंट दोस्तों गुजरात ने शुरू किया गया है, स्टेट वाइड एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन है, जो कि गुजरात की एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट और गुजरात की पुलिस मिलकर के आइडेंटिफाई कर रही है, डिटेन कर रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है सस्पेक्टेड इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को जो कि राज्य में रुके हुए हैं। ऑपरेशन में ह्यूमन इंटेलिजेंस का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, उसके साथ में टेक्निकल सर्वेलेंस, टेलीकॉम डेटा एनालिसिस, लोकल पुलिस वेरिफिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन चेक्स के माध्यम से लोगों को आइडेंटिफाई और पकड़ा जा रहा है। उनका खुद का इस चीज को लेकर मानना है कि ये अभी तक का गुजरात का लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड एंटी इन्फिल्ट्रेशन एक्सरसाइज है जो कि हम लोग विटनेस कर रहे हैं। इसके नंबर से भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है और इसके ज्योग्राफिकल एक्सपांस से भी आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कितने बड़े लेवल पर फिलहाल ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं सिटीज की बात करूं, कौन से एरियाज को फिलहाल टारगेट किया गया, तो ऑब्वियसली सबसे पहले दोस्तों अहमदाबाद आता है, उसके बाद सूरत आता है, उसके बाद राजकोट आता है, उसके बाद वडोदरा आता है एंड फाइनली
ये लोग जो हैं ये सौराष्ट्र रीजन को मेनली टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि ये राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर जैसे एरियाज आते हैं। बिकॉज ये एरियाज दे आर हाईली डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रीज, जहां पर कि आपको मैक्सिमम लेबर की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इस एरिया में भी बहुत ही प्रॉपरली छानबीन को किया जा रहा है। इन एरियाज को क्यों चुना गया है, आई विल कम टू दैट, लेकिन उसके पहले अगर आप रिजल्ट्स को देखें, ऑलरेडी 24 आवर्स के अंदर अंदर कल ही ये ऑपरेशन को जारी किया गया था 3 जून को। आज डेटा बताता है 501 लोगों को दोस्तों ऑलरेडी पकड़ा भी जा चुका है। एडिशनल सस्पेक्ट्स जिनकी वेरिफिकेशन अभी बाकी है वो 782 से ज़्यादा हैं। एंड कितने लोगों को ऑलरेडी स्क्रीन किया गया है, ऑलमोस्ट 6200 के आसपास लोगों को 24 आवर्स के अंदर अंदर दोस्तों स्क्रीन आउट भी कर लिया गया है। यही वाले एरियाज को क्यों चुना गया, अहमदाबाद तो आप लोग सभी जानते ही हैं क्यों चुना गया, लेकिन दोस्तों उसके अलावा अगर आप देखें ये बाकी सारे एरियाज, इन्हीं एरियाज में लार्ज स्तर पे माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशंस आती हैं जो कि इन्वेस्टिगेटर्स ने आइडेंटिफाई करी। एंड यही वो एरियाज हैं जहां पर ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये इनफॉर्मल लेबर मार्केट्स में आकर के अपने आप को ब्लेंड करवा लेते हैं। अगर मैं अहमदाबाद की भी बात करूं तो प्रिसाइजली 166 लोग हैं जो कि केवल और केवल बांग्लादेश के अहमदाबाद से पकड़े गए हैं, और बांग्लादेश के उन लोगों को पकड़ा गया है मेनली इन एरियाज में से जो कि अहमदाबाद के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट आपको सबर्ब्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि निचोल हुआ, ओधव हुआ, वातवा, ईसानपुर, सरखेज। आई एम नॉट वेरी श्योर अगर मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, लेकिन ये वो एरियाज हैं जहां पर इस क्रैकडाउन को बेसिकली शुरू किया गया है। इंटरेस्टिंगली एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस पर्टिकुलर क्रैकडाउन के अंदर दोस्तों जो फोकस है वो केवल उन लोगों पे नहीं है जो कि अवैध तरीके से इंडिया में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, बल्कि पुलिस उन लोगों को भी शनाख्त कर रही है जिन्होंने इन लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करी, जिन्होंने इन लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड किया, जिन्होंने इन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करवाने में हेल्प किया विदाउट एनी मैंडेटरी वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। आप लोग यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन डेल्टा हंट इज कि पुलिस केवल माइग्रेंट्स को टारगेट नहीं कर रही है, ये उन नेटवर्क्स को भी प्रोब कर रही है जो कि इन लोगों की हेल्प करते हैं आधार कार्ड्स दिलवाने में, सिम कार्ड्स दिलवाने में, रेजिडेंशियल प्रूफ दिलवाने में, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स दिलवाने में। और इसीलिए ये दोनों तरफ का ऑपरेशन है, मतलब कि जो इन बेनिफिट्स को रिसीव कर रहे हैं और जो इन बेनिफिट्स को दे रहे हैं, उन दोनों ही तरह के लोगों के ऊपर ये वाले ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया। अब जो दूसरी स्टोरी हमें देखने को मिली है वो कर्नाटका से देखने को मिली है, जहां एक तरफ गुजरात में तो लोगों को पकड़ा जा रहा है, इतने सारे ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा रहे हैं, कर्नाटका में उस चीज़ को लेके फिलहाल अभी हमें केवल और केवल प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। कर्नाटका का जाना माना एरिया है दोस्तों हुबली के नाम से, जहां पे कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेशंस को लीड किया गया जो कि ये दावा करते हैं कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स कर्नाटका में लंबे टाइम से एंटर कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग माइग्रेशन चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो श्री सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन के पास जाकर के इसको शुरू किया और स्ट्रिक्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की डिमांड करी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, उनके ही द्वारा ये क्लेम किया गया है कि 20 लाख के आसपास लोग हैं जो कि आज की घड़ी में कर्नाटका में रहते हैं, जो कि अवैध रूप से यहाँ पे आए हुए हैं और जो कि बेसिकली इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ही हैं। इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को लेकर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, और ये 20 लाख का जो आंकड़ा है ये मेनली वहाँ के पुलिस रिकॉर्ड्स में से निकाला गया है, जिसमें कि अंदाज़ा लगाया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो बेंगलुरु और उसके रूरल रीजन्स में हैं, और 8 से 10 लाख लोग जो हैं वो मालनाड और कारावली वाले रीजन्स में देखने को मिलते हैं। और टोटल अगर आप अक्रॉस द स्टेट देखें इंक्लूडिंग नॉर्थ कर्नाटका एंड ओल्ड मैसूर, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के आसपास लोग हैं जो कि आपको पूरे के पूरे कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि ये वही वाले लोग हैं जो कि पहले पश्चिम बंगाल में और असम में रहते थे, लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है,
SIR का कामकाज बहुत बढ़ चुका है, तब से यही वाले लोग हैं जो कि केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में आना शुरू हो गए हैं अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और किसी भी प्रकार का काम ढूंढने के लिए। उसके आगे ये लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग जब कर्नाटका में आ जाते हैं तो वही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह काम करते हैं, सैलून में जाकर के काम करते हैं, या फिर और जो भी छोटे मोटे काम जैसे कि रैग पिकिंग करना, इस तरह के काम होते हैं जो कि इन लोगों के द्वारा बेसिकली करे जाते हैं। नाउ दोस्तों, ये दोनों ही स्टोरीज, भले वो गुजरात की स्टोरी हो जहां पे इवन जो वहां की स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है, या फिर भले वो कर्नाटका की स्टोरी हो जहां पे इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक चीज़ बड़ी ही क्लियर है कि इस केस में नेशन वाइड हंट बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमने पिछले साल देखी थी कि इंडिया की कई सारी स्टेट्स में है, नई दिल्ली में भी हैं, महाराष्ट्र में तो हम सुनते ही रहते हैं, असम और वेस्ट बंगाल में तो हैं ही, और अब हम ये सिमिलर प्रॉब्लम्स गुजरात और कर्नाटका में देख रहे हैं। इस चीज़ से एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब जो प्रॉब्लम है वो केवल बॉर्डर स्टेट्स में नहीं है, जब वो प्रॉब्लम बॉर्डर स्टेट्स को क्रॉस करके भारत के दूसरे राज्यों में चली गई है, तो वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जो रिस्पॉन्स है वो भी हमें अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स करना पड़ेगा। मतलब कि केवल एक या दो स्टेट्स इसका जिम्मा उठाएं, ये बिल्कुल सही नहीं, ये सारी की सारी स्टेट्स में हमें इसको करना पड़ेगा। सेकेंडली, आप सभी जानते हैं इंडिया में एक बार अगर कोई भी घुस जाए तो उसके बाद उसके लिए अक्रॉस इंडिया मूव करना कितना आसान है। आप किसी भी ट्रेन में, किसी भी तरह की बस में चढ़ कर के, भले आप वेस्ट बंगाल में घुसे हों, भले आप असम में घुसे हों, वहाँ से किसी भी और स्टेट में जाना बहुत ही आसान है। एंड इसीलिए केवल इस चीज़ का जिम्मा बॉर्डरिंग स्टेट्स पे आए कि वेस्ट बंगाल की पुलिस के ऊपर आए या फिर BSF के ऊपर आए, ये बहुत ही गलत होगा। दिस नीड्स टू बी एंश्योर्ड कि ये वाला जो ऑपरेशन है ये केवल और केवल कुछ स्टेट्स में नहीं बल्कि भारत की हर एक स्टेट में साइमल्टेनियसली होना चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑपरेशन है जो कि गुजरात में हो रहा है, कुछ लोग वहां से निकल जाएंगे और हो सकता है वो महाराष्ट्र चले जाएं, हो सकता है वो आगे गोवा चले जाएं, हो सकता है वो आगे तमिलनाडु चले जाएं, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला पूरा का पूरा ऑपरेशन नेशन वाइड होने के साथ साथ साइमल्टेनियसली होता है तो उस केस में डेफिनेटली यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो गुजरात में हो रहा है वो डेफिनेटली प्रेजवर्दी है, लेकिन फिर भी वंस अगेन, जब तक ये देशव्यापी ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग विटनेस नहीं कर पाएंगे। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे